कोई पॉलिटिकल पर्सनल बकेट लिस्ट होती है सबकी। कुछ जो हो गया, जो सबसे आपके दिल के करीब था, कोई एक चीज ऐसे बताइए कि वो हो गया तो वो मेरी अचीवमेंट मुझे महसूस होती है। ऐसा और होता बच है। क्या गया? मेरा काम का जो स्टाइल है ना, वो एक बड़ा ही इंटीग्रेटेड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, टुकड़ों में नहीं होता है जी। लेकिन मैं जब उसको बाहर लाता हूं तो वो प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है। जैसे मैं कहूँगा, चलो भाई सबके बैंक अकाउंट खोलो। मुझे याद है मैं 2014 में नया नया आया और जनधन अकाउंट का मैंने शुरू किया, तो हमारे अरुण जेटली बड़े परेशान हो गए, क्योंकि मैं हर तीसरे दिन मॉनिटरिंग करने लगा कि भाई कितनी बैंकों ने किया, बैंक वाले झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं कि नहीं जाते, बैंक वाले रेडी पटरी वालों के पास जाते हैं। अरुण जी ने कहा, ये तो आपने क्या ऑर्डर कर दिया है, वो हो जाए। मैंने कहा नहीं जी, मुझे ये 100 दिन में काम पूरा करना है। लेकिन तब दुनिया को लग रहा था ये तो जनधन अकाउंट खोल रहा है। अच्छा, बैंक वाले मेरे से झगड़ा कर रहे थे, साहब स्टेशनरी का पैसा तो मिले। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, जीरो अमाउंट से अकाउंट खुलेगा। तब आश्चर्य होता था लोगों को। लेकिन वही जनधन अकाउंट कोरोना के समय कितनी बड़ी ताकत बन गया। वही जनधन अकाउंट फिर मैंने उसको आधार से जोड़ा, फिर मैं उसको मोबाइल से जोड़ा, फिर मैंने उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा। 36 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। फिर मनरेगा से जोड़ा। यानी मैं जब बैंक के खाता, दुनिया को तो लगा दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनकी गाड़ी वहीं अटक जाती है, मोदी की तो वहीं से शुरू होती है। और बाहर के जितने देश से लोग आए, उन्होंने वो डिजिटल तो वो भी देखा। तो जब एक काम करता हूँ लगता है ये करते हैं, लेकिन समझ लीजिए मैं एक करता हूँ तो वो नहीं कर रहा हूँ, वो जाकर के कहीं और रुकेगा। पर कुछ कभी पर्सनल मैं सिंपल बताता हूँ जी कैसे होता है। मैं गुजरात गया मुख्यमंत्री के नाते, और मेरी पहली सचिवों के साथ मीटिंग थी। तो उस समय हमारे शिक्षा सचिव मिस्टर माकड़ करके थे। तो माकड़ ने कहा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में देश में हम 20 नंबर पे हैं। तो मैं चौंक गया, गुजरात जैसा राज्य गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में 20 नंबर पे। मेरे मन में चिपक गया वो पहली मीटिंग का वो। फिर हर वर्ष जून महीने में 44 डिग्री टेम्परेचर होता है गुजरात में। 13, 14, 15 जून 3 दिन मैं गांव में रहता था। उस गांव में जाता था जहां मिनिमम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, और मैं 3 दिन में 5 गांव करता था। उन 5 गांवों में घर घर जाना, और मैं कहता मैं भिक्षा मांगने आया हूँ, और मैं भिक्षा में आपसे वचन मांगता हूँ कि मुझे वचन दीजिए कि मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा। तो मैं भिक्षुक के रूप में काम करता था, और मुख्यमंत्री के नाते 3 दिन भिक्षा मांगनी है ना मांगनी, ये मेरा नियम था। और बच्चियों को मैं स्कूल ले जाता था। लोगों को लगा चलो मोदी जी बच्चों, लेकिन मैंने उस काम के लिए 1.5 लाख नए टीचर भर्ती किए। उस काम के लिए मैंने 2.5 लाख नए स्कूल के कमरे बनाए। इस काम के लिए मैंने हर स्कूल को इलेक्ट्रिफिकेशन किया। उस काम के लिए मैंने हर स्कूल के अंदर कंप्यूटर की व्यवस्था करना शुरू किया। फिर मैंने गुणोत्सव शुरू किया। उसमें मैं फिर 3 दिन दिवाली के बाद देता था, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, यानी पहले तो लगा कि यार मोदी गर्मी में ले जा रहा है, घुमा रहा है लेकिन बात यहाँ तक पहुंचा दी। तो मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं चीज को कहीं शुरू करता हूं तो मतलब वो समझ लीजिए कि मैंने बहुत लंबा सोच करके आया हूं। जब मैंने योगा की बात कही तब लोगों को लगा जैसे हर दिन मनाने की बात आती वैसे है क्या। मेरे लिए वैसा नहीं था जी। दुनिया में एक विमेन डे के सिवाय कोई भी ऐसा डे नहीं है जैसे योगा डे है। विमेन डे पकड़ गया है क्योंकि वो विमेन ने उसको ओनरशिप लिया है। यूएन का ओनरशिप प्लेटफॉर्म है। योगा दुनिया ने खुद ने ओनरशिप ले ली है। तो अब योगा के साथ मैं आयुर्वेद ले आया, आयुर्वेद के साथ भारत की परंपरा ले आया, उसके साथ मैंने कोविड में ऑल्टरनेट मेडिसिन ले आया।
मैंने ब्रिक्स में अल्टरनेट मेडिसिन का सब्जेक्ट रखा, मैंने G20 में ट्रेडिशनल मेडिसिन का सब्जेक्ट रखा। यानी आप देखिए चीज मैं छोड़ता नहीं हूँ। आपके जो विरोधी वो इसीलिए घबराते भी कि अभी ये दिख रहा है कि इन्होंने आगे क्या सोच रखा होगा। और विरोधी ये भी सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस कि 4 जून को यही रिजल्ट आएगा, जरूर ईवीएम में कोई चिप डाला, मोदी चिप। ऐसा है, आप कुछ भी कहिए वो उसका अर्थ यही निकालते हैं। उनको इतने डरे हुए हैं ना जी। कुछ लोग होते हैं ना जो दीवार पर उनको थोड़ा सा वो दिखता है, किसी को उसमें भी भूत दिखता है। अरे दीवार पे ऐसे ही कलर में थोड़ा वो बनाने वाला बेचारा, उसको रात में वो ही देखता है, सो नहीं पाता है वो। ऐसे लोग होते हैं, उनका क्या करोगे? इनका मनोवैज्ञानिक, अब मैं मुझे नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे मनोविज्ञान के लिए, ऐसे लोगों के लिए। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन आज आपने बहुत बहुत धन्यवाद। पाठशाला में बहुत सारे अध्याय देश के खोल दिए और न्यूज़ आवर का भी एजेंडा सेट कर दिया, क्लास भी लगा दी। मुझे उम्मीद है आपको पाठशाला अटेंड करके इतने दिन बाद अच्छा लगा होगा। नहीं, मैं ऐसा है, आपका न्यूज़ आवर हो, आपका पाठशाला हो, उसने एक अलग लेवल है, मैं मानता हूँ। ये ठीक है कि न्यूज़ आवर में तू मैं वाले लोग भी आते हैं, पाठशाला में अलग से आपने उसको डेवलप किया है। लेकिन एक, क्योंकि आपको भी तो वैरायटी लेके आना पड़ता है जी, वरना तो एक गाड़ी चलती नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आपने भावुक होकर भी और देश को आगे ले जाने के लिए जो हमें रास्ते, भावुकता तो मेरा पर्सनली है, दुनिया मेरी क्या करेंगे। लेकिन आपने हमें इतना समय दिया और इतनी बेबाक तरीके से आपने हमसे मुझे जी सवालों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं मीडिया में। ये इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं, और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है, और आपको भी लगता है यार कहीं आउटडेटेड हो जाएंगे। तो मैं तो चिंतित हूँ कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ, वरना गाली की सुनो। ये हाल करके रख दिया है जी आपके पूरे क्षेत्र में। और दूसरा, देश में पहले पत्रकारिता थी, अखबार आता था वो मानता है पत्रकार है ना, उसकी एक वैल्यू थी। आज सोशल मीडिया से सभी पत्रकार, उसको वो जानता है कि ये वो व्यक्ति लिख रहा है, मतलब फिर उसको लेख नहीं दिखता है, उसका ट्विटर याद रहता है, उसकी तो ये सोचे तो ये लिखेगा ही। तो वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू खत्म हो गई जी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू सिस्टम रहे, क्योंकि 30 साल पत्रकारिता में हर फेज देखा है। फिर भी मैं बताता हूँ, आप दबाव में जी रहे हैं जी, आप भी दबाव में जी रहे हैं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपको भी यहाँ आने से आए रहता होगा, पक्का रहता होगा कि यार मोदी को 2 सवाल तो टेढ़े पूछने हैं, वरना ये मत क्योंकि आपको चिंता है कि बाद में फिर कोई ये आलोचना न करे, क्योंकि उनको मालूम है उनको इसके कंटेंट पे इंटरेस्ट नहीं है। उनको इसी में इंटरेस्ट है कि मोदी को आपने फंसाया कि नहीं फंसाया, इसी में इंटरेस्ट है। अगर फंसाया तो इंटरव्यू अच्छा, नहीं फंसाया तो फ्रेंडली मैच थी। लेकिन वो गीता का ज्ञान है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। प्रधानमंत्री जी बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और सवालों, कामनाएं भी जो इलेक्शन। थैंक यू। 4 जून के बाद मिलेंगे। बिल्कुल इंतजार रहेगा। 2007 में भी आपने चुनाव के बाद मुझे दिया था, तो इंतजार। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.